असल में ये कहानी हमने इतनी दफ़ा देखी है ना, वही भोला कज़न होता है और सब जालिम होते हैं और उसका हक मार रहे होते हैं। बहुत पसंद है जिसमें लालची लोग हों, जुल्म कर रहे हों, हक मार रहे हों और फिर उसके बाद एक तेज़ी से ना तेज़ लड़की लड़का बाहर से आ रहा है, उसके बाद अरे तुम्हें तो मैं सीधा कर दूंगी। पहले तो वो इतना अच्छा होता था, बहू आती थी ना तो हाथ ही मोड़ देती थी सास का, अरे तुम तो ऐसे वो खबरदार लो पोछे मारो। कास्टिंग इज़ फ्रेश, द कॉम्बिनेशन इज़ वेरी डिफरेंट। ये वो कॉम्बो डील है जिसमें आपको फ्राइज़ के साथ ना आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, कोल्ड ड्रिंक भी है वो। तो द कॉम्बिनेशन द कास्टिंग इज़ डिफरेंट, है ना। जो एक्टर आता था मैं कहती अरे ये भी सबा हमीद हमें जैसे पसंद है वैसे ही आई हैं, ये सही है। वो मुझे डॉक्टर बहू में नहीं समझ आ रही, इसमें बिल्कुल सही, इन पे सूट करते हैं ऐसे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा। और फरहान मूव तो नहीं हो गया पाकिस्तान? फरहान था है, आई थिंक सो, आई थिंक ही हैज़ काफ़ी काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसमें भी आ रहे हैं, लीडर में भी हैं, इसमें भी लीडर में भी हैं। तो ये तो मेरे ख्याल बहुत वैसे टैरिफ वैरिफ के मसले बहुत ही अच्छा हुआ फरहान आप शिफ्ट ही हो गए, यू विल एंजॉय वर्किंग हियर एंड लिविंग हियर। तो अब एक बस मसला है, एक मसला है, हाँ बाकी सारा अच्छा एक मसला। कास्टिंग चीज़ें सब, मुझे सना को देख के बड़ी खुशी हुई, मुझे फरहान को देख के बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसको देख के एज अ स्टूडेंट वो शायद मेरे यहाँ अटक गया। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। आई थिंक ये समहाउ वो लग नहीं रहे कॉलेज स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी पहले आई थिंक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है थोड़ा और उसमें देखिए इसमें कोई एज वेज का मसला नहीं, अगर आपको एक पार्ट मिलता है ऐसा जिसमें आपको यंगर आपको रोल करना है तो फिर उसके लिए एफर्ट करें, कपड़ों में, फिटनेस में, अपीयरेंस में, जिसमें फिर आपको लगो भी स्टूडेंट, एंड इट्स पॉसिबल। ये कोई मेहनत करे तो वो लग सकता है। आई थिंक आमिर खान वाज ओल्डर देन फरहान जब उन्हें 3 इडियट्स किया था, एंड उन्होंने एक कॉलेज, लेकिन उन्होंने अपने आप को वैसा बनाया था कि वो लग रहे थे कि ये दैट्स द प्रॉब्लम। वरना पुल ऑफ आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी तैयारी तो करो। हॉलीवुड में यहाँ कितने एक्टर्स जो अपने आप पे काम करते हैं, पेरेंट्स में, फिजिक में, कपड़ों में, क्योंकि वो पार्ट लगना है। यहाँ मुझे वो सादगी तो नजर आ रही है लेकिन वो लग नहीं मैं रहा। ऑनेस्टली बताऊं, यूनिवर्सिटी की बात करें, व्हेन आई यूज्ड टू गो, लाइक जब कराची यूनिवर्सिटी जाना होता था तो आपको काफी ऐसे लोग नजर आते थे क्लास में जो कि काफी बड़े लगते थे। आप बड़ी उम्र में भी जा सकते हैं। बड़ी उम्र में भी हाँ बड़ी उम्र में भी जा सकते हैं। ये तो टॉपर है सारा, ये टॉपर है सही। टॉपर, लेकिन कुछ लोगों की एज, कुछ लोग बहुत यंग एज में बड़े लगने लग जाते हैं। But then that needs to be defined. हाँ फिर एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। Everything is possible as long as it makes logical sense. You have to logically convince the audience that this boy is of this age and that's why he's doing it. My brain as long as you logically convince us, not a problem. Absolutely not. And there are certain people who have a mature face. ज़्यादा आपके क्या होता है कि जब आप यंग होते हैं ना तो आपका फेस कट जो होता है ना जरा सा वो होता है, चिजल्ड होता है, एंड व्हेन यू गेट ओल्डर आपका भरता है फेस। करेक्ट, बिल्कुल। सो यहाँ भरा हुआ फेस है इसका। So either, you know, maybe trick photography or, you know, because there's so much available to us now if you want to make. I think hairstyle mein, the way he was dressed, something or the other that sort of puts him apart from. हाँ, अब ये और मेरा माइंड एक्सेप्ट करे ना मेरे जी, मैं देख रही हूँ तो मुझे जो बताई जा रही है कहानी में, और ये मेरा ओपिनियन है, आपको अलग लग सकता है, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन, अपना रिव्यू दे रही हूँ। इट्स नॉट कि जी बस ये स्टेटमेंट इतनी बड़ी कह दी, कोई फैसला हो गया किसी केस का। दैट्स हाउ आई फील कि मुझे वो इस कैरेक्टर में वो फिट, जहाँ स्टूडेंट की बात आ जाती है, पढ़ाई की बात आती है, यूनिवर्सिटी की बात आती है, वहाँ से फिर फरहान मेरे लिए मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ उसके कैरेक्टर से। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बट बस मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो वन थम्स अप। जाते जाते बहुत खूबसूरत ड्रामा लिख गई है सायरा, और मुझे अच्छा लगता है कि अब हमारे ड्रामाज में जो घिसी पिटी रवायतों ना, उनको आहिस्ता आहिस्ता, और होना आहिस्ता आहिस्ता है, उसको ज़रा कुछ तोड़ रहे हैं हम उस मोल्ड को, इनहेरिटेंस को लेके। लड़कियों के देखिए कभी कोई बात कर सकता है इक्वल हिस्से की, इक्वल उसके आपका जायदाद में जो है हिस्सा दे दो, उसको ज़्यादा दे दो। बहन है यहाँ इक्वल रेंट लेगी बहन उसको, और ये अपनी ज़िंदगी में विल करके गए हैं अब्बा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पार्ट के भाई कह रहा है नहीं मैं ख्याल रखूँगा ना, और भाभी कह रही है कि देखिए जी बेटियों का जहेज़ होता है और बेटों की प्रॉपर्टी और जायदाद होती है। उसने कहा, बाप ने कहा नहीं। फिर भाई कह रहा है मैं ख्याल रखूँगा ना। सना की बात हो रही है जिसमें जो डायलॉग था बाप का, इसका फ्लैशबैक आता है। भाई कह रहा है मैं रखूँगा ना ख्याल, बहन है क्यों नहीं करूँगा। उसने कहा नहीं रखोगे। बाप ने कहा तुम नहीं रख पाओगे। तो और वो बिल्कुल सही था। तो मुझे ये
ये वाला पार्ट बड़ा अच्छा लगा। एंड आई लाइक द फैक्ट कि हमारी मसले दोनों के एक जैसे हैं हीरो हीरोइन के, लेकिन हीरोइन हमारी पटाखा है। बहुत मज़े किया, मुझे इतना अच्छा लगा रोल सना का जो लिखा हुआ है और जिस तरह सना ने प्ले किया है, अच्छी लग भी रही है, इतनी हसीना, ऊपर से वेरी गुड एक्टिंग। और क्या कितने से बाद देख रहे हैं, तो एक एक्टर इतने गैप के बाद आता है ना, वैसे आपको बड़ा मज़ा आता है उनको देख के। बाकी सारे ही क्या, मुझे हारिस का काम इतना, उफ, वो जो विलन प्ले करता है ना हारिस, वो नहीं कर सकता, जहर लगता है, गुस्सा आता है, चिढ़ होती है, लेकिन स्मार्ट भी है, एटीट्यूड भी है। अच्छा, थप्पड़ भी पड़ गया दादा की तरफ से। तो एक दादा है जिसका स्टार्ट ही जो पहला सीन था दादा की केयर से हुआ। पहले मैंने बारिश देखा, मैं कहा बारिश हो रही है, पानी कहाँ से आ रहा है, फिर हुआ नहीं थोड़ा डिफरेंट है, ये दादा को नहला रहा है बेटा, बच्चा जो है इसका नर्स का भी काम कर रहा है, केयर टेकर है, केयर प्रोवाइडर है, और दिल से करता है दादा के लिए, मजबूरी में नहीं। दादा और ग्रैंडसन की बहुत प्यारी बॉन्डिंग, खूबसूरत। और सलमान शाहिद की एक्टिंग और वो जितना बुज़ुर्गों का जो एक्सप्रेशंस है ना, उनके तकलीफ़ के, थकन के, गुस्से के, एफर्ट के, अमेजिंग। कास्ट ने इस ड्रामे को उठाया, सही जो बात है, इतनी अच्छी एक्टिंग है। डायरेक्टर एक जगह हमें दिखाते हैं इसका फ्लैशबैक अनस का, जो कि इस फैमिली में बड़े बेटे का, जो बड़ा बेटा है उसका बेटा है, ठीक है ना, जिसको बाप ने डिसोन किया। वो भी एक अजीब मिस्ट्री है, क्यों डिसोन कर दिया था, अपनी मर्जी की शादी की, अपनी मर्जी की शादी। तो फरहान ने उसको बेदिली से, और उसकी बीवी ने जो है ना बस रखा हुआ है घर में। जहाँ वो आता है अपनी यूनिवर्सिटी से, और जो कहा ना सबा ने कि जाके पानी भरो, मोटर नहीं, हमने पानी नहीं चढ़ाया ऊपर, और वो बड़ा अच्छा शॉट है। कासिम ने इतना कमाल, उसमें कैमरा टंकी के अंदर रखा है, ऊपर रखा है, तो हमें पानी के अंदर से भी वो जो पानी ले रहे हैं वो नज़र आ रहा है, साइड से टंकी का शॉट भी है, पीछे से फ्लैशबैक चल रहा है। आई थिंक इट इज़ वेरी स्मार्ट, बहुत प्यारी ट्रीटमेंट की बात है। बात फिर वही है, मैं कहती हूँ कि जी सोचें, कुछ यूनिक सीन बनाइए, गिव अस समथिंग डिफरेंट। और यहाँ मुझे लगा कि एक स्टार्टिंग का सीन अच्छा शूट हुआ था, और ये बहुत प्यारा पानी की टंकी वाला बहुत ही अच्छा था। बाकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी मुझे लगी, फुप्पो कितनी प्यारी, शगुफ्ता जहाज़ कितनी प्यारी लग रही थी, वो भी फुप्पो, सारी फुप्पो में बाहर है, मेरी फुप्पो भी बाहर है बाय द वे। तो फुप्पो कह रही है कि ये इसके कम मार्क्स क्यों आए, लेकिन इसके तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। थोड़ी सी मुझे ये कन्फ्यूजन हुई कि वो खफा है कि भाई क्या हो गया। नहीं, मार्क्स कम नहीं आए, क्रेडिट्स वो मुझे एक्सप्लेन, वो जब आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती तो उसके क्रेडिट मार्क्स आपको मिलते हैं, वो मार्क्स कम है इसके। फुप्पो को कौन सी इंटेलिजेंस बता रही है? उसने ही बताया ना कि नहीं, उसने नहीं बताया। शी ऑलरेडी न्यू, शी इवन न्यू कि शायान फेल हुआ है। वो फुप्पो कैसे पता चल रहा है? No, he told her. No, he didn't. There was a scene where he tells her कि मेरा वो, and she says क्यों, कहते हैं वो ड्राइवरी लेकिन पे मैं शायान ड्राइविंग करूँ, खुद बताता है। नहीं, वो पहले से फुप्पो ने उससे पूछा था कि बेटा तुम्हारे नंबर क्यों आए कम। Maybe somebody वो ये किसने बताया? नहीं, वो फोन नहीं उठा रहा होता है, तो फुप्पो फिगर आउट के इसके नंबर कम आए। फुप्पो कहती तुम्हारे नंबर कम आए इसलिए फोन नहीं उठा रहे थे, ऐसा कुछ। अच्छा, शायान का कैसे उनको पता चला? क्योंकि वो बता, शायान फेल हुआ, वो मुझे नहीं पता। वो भी मुझे अजीब लगा क्योंकि इसने नहीं बताया। नहीं, somebody कौन? देखिए, अगर आप किसी की फीस भर रहे हैं, सपोज आप किसी की फीस भर रहे हैं, शायान का कैसे पता चला? एक सेकंड, आप किसी की फीस भर रहे हैं, आपके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, आपको पता होगा उधर किसी टीचर से आपकी बातचीत होगी, यार मैं 4 साल से फैमिली मेंबर से बट बोल देन रहा फिर हूँ। वो पता है ना, मुझे ऑड लगा कि शायान का भी उनके फेल होने का पता था, और ये फुप्पो दूसरे मुल्क में रहती हैं, और यहाँ किसी का ऐसे रिजल्ट पता करना आसान नहीं यार, या तो अनलेस यही पता था। बहरहाल बहुत ड्रामा है घर में। कज़न भी बड़ी बदतमीज़ है, वो जो जोया कितनी प्यारी लग रही है, जोया का आई कुडंट इमेजिन क्या क्लासेस में इतनी मीन होगी, वो नेक्स्ट लेवल मीन है। अच्छा, शुरू मुझे लगा पॉजिटिव सी है, मुझे भी ये लगा, लेकिन जैसे उसने बैठाया ना पीछे, वो भी बड़ा मजे का ट्विस्ट था कि नहीं पीछे जाके मैं पीछे बैठूंगी तुम चलाओ। इससे दादा का प्लान फ्लॉप था कि इन दोनों की शादी करा दो। वो तो वाकई मुझे भी हैरत हुई है, क्यों शादी करा देंगे, इतने जालिम हैं वो लोग, इतना बुरा इसको ट्रीट कर रहे हैं, आप उनकी शादी करा के और मतलब उसको कह रहे नहीं तुम्हारी पोजीशन जरा सेट हो सबसे मजा आता है जो भी अनस की बुराई करता है ना, दूसरा इंसान जरूर कहता है बिल्कुल ठीक कह रही है आप, बिल्कुल ठीक कह रही है। बाकी हर कोई कहता है। अब ये कि यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट, अब सना का इसके साथ अटैचमेंट आई थिंक दिखानी है, और सना जो है अब इसको बचाएंगी। ये अरेस्ट हो गया है, शायान ने किया है क्राइम, हिट एंड रन केस है उसका, एक्सीडेंट, और इसके ऊपर अब सारा जो है ना इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी, और एक्टिंग बहुत ही कमाल है। तो आई विल गिव द डायरेक्टर 9 और हमारी राइटर भी सायरा जी।